पिछले एपिसोड में लुफेंग अपने ब्रदर को बचाने के लिए टैन्यू के साथ फाइट करने लगा था, जहां पर कि टैन्यू ने उसे पीट पीट कर बुरा हाल बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुफेंग इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर टैन्यू से कहना लगता है कि मेरा तो विंड थंडर डिवीजन के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम मुझसे पंगा लेकर क्यों मरना चाहते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लुफेंग इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देख यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि टैन्यू का बॉडी मूवमेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी लुफेंग कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करके तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रोकने के लिए लुफेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद टैन्यू से कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही वीक हो और अब इतनी बात कहने के बाद वह फिर से उसे और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन आखिरकार अब लुफेंग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो यहाँ पर टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी इस बीच हम देखते हैं कि सिया भी अपने सीनियर सियाओ के साथ में इन सारी चीजों को देख रहा था और फिर वो कहने लगता है कि यह टैन्यू तो केवल सोल रिफाइनरी के लेवल 5 में है, लेकिन असल में वह तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ भी कहता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफेंग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि तुम सेक्टर के रूल को वायलेट नहीं कर सकते और फिर वो इसके सामने अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब इस पर टैन्यू से कहने लगता है कि अगर मुझे सच में तुम्हें मारना होता तो अब तक इस स्वॉर्ड ने तुम्हारे कई टुकड़े कर दिए होते। इसके अलावा हम देखते हैं कि वह फिर से इसको टॉर्चर करने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अगर इसके बाद से कभी तुम मुझसे मिले तो तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना, नहीं तो अगली बार तुम जिंदा रहने के लिए लकी नहीं होगे। तब इसे देखते ही सभी बात करने लगते हैं कि टैन्यू तो सच में लुफेंग से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने तो लुफेंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई टैन्यू के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू खुद को इसके अटैक से बचा लेता है और फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर छुपे हुए हो और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम सामने क्यों नहीं आ जाते। तभी एक लड़की कहने लगती है कि वह तो चीन में ही होंगे है और वह भी सोल प्यूरिफिकेशन इनके परफेक्ट स्टेज में पहुंच गई है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि पूरे 5 सोल डिवीजन में वो 68 रैंक पर आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीन में ही होंग लुलई को ऐसे हालत में देख काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है कि मेरे 5 सोल डिवीजन के मेंबर को इतने बुरे तरीके से हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि उसने सबसे पहले मुझसे पंगा लिया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीन में होंग के साथ वाली लड़की इसके इस बात से गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम तो अभी केवल सोल रिफाइनरी के लेवल 5 में हो, लेकिन इसके बाद भी इस तरह से हमारे सीनियर के साथ बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को यहाँ पर किसी से भी कोई डर नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो कहने लगता है मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार देना चाहते हैं। इसीलिए अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हें इसके लिए चांस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब लाइफ एंड डेथ एरिना में आकर तुम्हारा इंतजार करूंगा और इसीलिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम वहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह सबसे ज्यादा चीन में होंग के ऊपर गुस्सा होता है और इसीलिए वो उसे कहता है कि स्पेशली मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीन में होंग भी इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर मारूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो यहाँ से अब लाइफ एंड डेथ एरिना में चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीन में होंग भी उसे मारने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी उससे चैलेंज करने के लिए तुरंत यहाँ से चली जाती है। तब एक लड़की बात करने लगती है कि टैन्यू तो केवल सोल रिफाइनरी के लेवल 5 में है, इसके अलावा उसे यहाँ के बहुत सारे लोग मारना भी चाहते हैं, जबकि इसके बाद भी उसने लाइफ एंड डेथ एरिना में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह तो सच में बहुत ही बड़ा मूर्ख है और अब इस तरह से उसने खुद ही अपने कब्र को खोद दिया है। तब इस पर उसके साथ वाला लड़का कहता है कि चलो हम भी देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या होता है। तभी इधर सियाओ भी कहने लगता है कि टैन्यू तो सच में बहुत ही बहादुर है और इसीलिए चलो हम भी देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर उसके साथ में क्या होता है। इसके बाद वो सिया से कहने लगता है कि इस बार हमें उसे मारने के लिए बिल्कुल खुला चांस मिला है और इसीलिए हमें इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिया भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हमें जल्दी से वहाँ पर जाकर उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे मारने में कामयाब हो गए तो मास्टर हमें इसके लिए कोई बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड जरूर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिया भी तुरंत उसके साथ में यहाँ से निकल गया था। वहीं उधर चीन में होंग भी टैन्यू को चैलेंज करने के लिए लाइफ एंड डेथ एरिना में आ गई थी, लेकिन तभी टैन्यू से कहना लगता है कि अभी तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। तब इस पर चीन में होंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लड़के आने लगे थे जो चीन में होंग को रोकते हुए कहने लगते हैं कि थोड़े समय के लिए और
और इंतजार कर लूं, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टैन्यू को मारना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ के बहुत सारे लोग काफी घबरा गए थे और फिर वे बात करने लगते हैं कि लुओ युआन तो बीस्ट सोल डिवीजन से है, इसी तरह इनमें से हुजिन और लिनबिंग होली सोल डिवीजन से है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर सियाओ भी सिया के साथ में यहाँ पर आ गया था। इसीलिए इसे देख एक लड़की बात करने लगती है कि वे सभी तो होली लिस्ट के टॉप 80 स्टूडेंट में से हैं। जिसके बाद उसके साथ वाला लड़का भी हैरान होते हुए कहता है कि इन सभी के पास में तो सोल रिफाइंड इनके परफेक्ट स्टेज वाली कल्टीवेशन है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि टैन्यू इस बार इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पर इनके हाथों जरूर ही मारा जाएगा। तभी एक दूसरा लड़का बात करने लगता है कि टैन्यू तो अकेले इन सभी के साथ में फाइट करना चाहता है, इसके अलावा उसके पास में गार्ड करने के लिए भी कोई नहीं है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वे तो इसे बहुत ही आसानी से मार देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर केवल इतने ही लोग हैं जो कि मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर एक लड़का इसके ऊपर हंसने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो फिर हम भी तुम्हें जरूर मारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ के लोग और भी ज्यादा परेशान होने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो टैन्यू को चैलेंज करने के लिए और 3 लोग भी आ गए, जिसमें से कि यांग कंग आर्टिफैक्ट होली डिवीजन से है और वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट के बीच में 20 रैंक पर आता है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि यांग कंग टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि 1 साल पहले जब तुम इनर गेट में स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए आए थे तब उस वक्त तुमने सबके सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती कर दी थी और इसीलिए आज मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े करके इसका बदला लूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि वो इनको बहुत ही आसानी से हरा देगा और फिर वो इनसे पूछता है कि तुम में से किसका नाम सियाओ युआन है। जिसके बाद सियाओ युआन उसे कहता है कि मैं इधर हूँ, जिस पर टैन्यू से कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं असल में स्पेशली तुम्हें ही खोज रहा था, जबकि तुम तो मेरे सामने यहाँ पर अपने आप ही आ गए हो और इसीलिए तुम याद रखना कि आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर सियाओ युआन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज को जरूर मारूंगा। वहीं अब उधर बाकी लोग भी अपने अपने पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे, जिसे देख एक लड़की कहने लगती है कि अब वे सभी अपने पावर को कंबाइन करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने वाले हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने आई पावर का यूज करके इनको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन असल में उसके इस पावर का इनके ऊपर ज्यादा टाइम के लिए असर नहीं होता और हम देखते हैं कि वे सभी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए होते। तब इसे देख यांग कंग भी कहने लगता है कि इसने तो हमारे अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इनका सामना करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल शॉट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देख अब सिया भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और वो भी कहने लगता है कि यह शॉट तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी इसका यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनसे पूछता है कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का अपने शॉट का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन असल में वो यहाँ पर टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके अटैक को रोकने के बाद उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सिया के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत एक और लड़के के ऊपर भी अटैक करके उसे मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि और भी लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन टैन्यू ने तो इनके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से अब यहाँ पर टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि टैन्यू ने इनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा और केवल एक ही झटके में यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इनका भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर मेरा सामना करो। तो क्या आपको लगता है कि वे सभी एक साथ मिलकर भी टैन्यू को यहाँ पर मार पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।